हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेसन में अपने गुडविल की थ्योरी को देखा था। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देयर आर 3 मेथड इन योर सिलेबस: एवरेज पीरियड मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट एवरेज पीरियड मेथड. First method is average profit method. In this method there are 2 steps. Average profit is equals to sum of profit. In question there is a loss, then loss is minus here upon number of years. Second step, goodwill. Goodwill equals to average profit, this value is put here, and number of years which is given in a question. Directly we use this formula: goodwill is equals to sum of profit into number of years. अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तब आप डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन आपसे अगर डायरेक्ट उनने ये पूछा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको 2 स्टेप में उस कैलकुलेशन को करें। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन का पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी उस चीज़ को कर सकते हैं। प्रॉफिट में ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है, इसमें क्वेश्चन में कई बार वो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल रेवेन्यू और एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल अदर थिंग्स आपको इंक्लूड करके देगा। वो जब क्वेश्चन बनेगा तो फॉर्मेट ये तो ईजी सा है कि प्रॉफिट दे दिया, लॉस आपने। लेकिन जब एबनॉर्मल फैक्टर अगर उसमें आ रहा है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उसमें आ रहे हैं, तो उनको हमको ऐड ऑन करना है, और जो एबनॉर्मल इनकम है उसको अपन को लेस करना है। ये आपके स्क्रीन पर है कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपकी लेस होंगी। उसके बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को हम सम ऑफ प्रॉफिट लेस लॉस नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। There is the profit 1 lakh rupees in 2017, 1,10,000 in 2018, and 85,000 in 2019. But additional information given in a question, there is the abnormal gain, and abnormal gain year wise. The normal profit which is included in goodwill is 90,000, 1,10,000 plus 20,000. 1,30,000, 85,000 minus 5,000, 8,000. तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट इज 3 lakh, एंड दिस प्रॉफिट इज द समीशन ऑफ 3 years प्रॉफिट. दैट द फर्स्ट स्टेप. एवरेज प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 3 lakh. नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3 year. Then the average profit is 1 lakh rupees. Now second step, goodwill, average profit, that is 1 lakh. Number of years which is given in a question, that is 2. The value of goodwill is 2 lakh. एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये है कि उसमें प्रॉफिट की इंक्रीटेबिलिटी, उसकी इंक्रीजिंग को या लॉस के आने को कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए लॉस की ट्रेंडिंग या प्रॉफिट की ट्रेंडिंग इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसको कंसिडर करने के लिए इसी मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सेकंड मेथड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब यूज होता है जब आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो ईयर टू ईयर या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा हो ईयर टू ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैसे ही 2 स्टेप हैं। पहले आप क्या निकालेंगे, पहले यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। सेकेंड स्टेप में आप गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो इससे कैलकुलेट होकर आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला ज़्यादा आपको क्लियर तब होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही वेट दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन में देखें, नीचे आपको वेट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। नाउ
this is the solution, this is the ES which is given in equation, profit, and this is the weight which is given in equation at the end. This multiply by this, and this is the product of profit into weight. This is the your product, and this is the total weighted profit. Now the first step is weighted average profit. Total weighted profit upon total weights. This is the total 6,96,000 upon 15 equals to 46,400. Now the value of goodwill is weighted average profit into number of year purchase. 46,000. This is also given in equation. This is the value of goodwill, 1,39,200. I repeat again, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा तभी यूज कर सकते हैं आप लोग जब प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग हो कंटिन्यूसली या प्रॉफिट का ट्रेंड डिक्रीजिंग हो कंटिन्यूसली, ठीक है, तभी आपको ये मेथड यूज करना है, अदरवाइज इस मेथड को आप यूज नहीं कर पाएंगे।